उपस्थित छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, कैसा लिखे थे आपने दिसंबर मंथली टेस्ट? मैं सोचती हूँ आपने अच्छा ही लिखा ही होगा। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है उसके तरफ जाएंगे। आज हमें पोएम के तरफ नया पाठ चलाने वाले हैं। पोएम का टॉपिक होता है मोम दीप मेरा। क्या है शीर्षक? क्या है? मोम दीप मेरा। आतर होते हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। चलो अब हमें थोड़ा कवि के बारे में देखेंगे। कविता का नाम होता है मोम दीप मेरा और आतर होते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। छात्रों, हमें ये उपनाम से ये समझ सकते हैं कि क्या है उनका राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम से उनका ये राष्ट्र प्रेम हमें पता लगता है कि उनका उपनाम एक भारतीय आत्मा होता है। उन्होंने गांधी जी के अनुयायी थे। उनका जो अस्त्र था वही इन्होंने पालन किया था, वही उनको फॉलो किया था। उसी से ही इन्होंने आज़ादी में भाग लिया, स्वतंत्र संग्राम में, और कई बार जेल गए थे। क्या था गांधी जी का अस्त्र? अहिंसा और सत्य, यही होता है उनका अस्त्र। उसी से ही उन्होंने लड़े थे। अंत में हमारा देश का स्वतंत्र भी प्राप्त हुआ था। इसे के फॉलो करके ही हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी भी युद्ध किए थे। उनको हिंसा का कोई भी थोड़ा भी पसंद नहीं था। हिंसक को वे नफरत करते थे। अहिंसा का पालन ही उन्होंने करते थे। इनका जन्म हुआ था 1889 में होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश के प्रांत में हुआ था। अच्छे से अच्छे प्रवीण कवि थे इन्होंने, लेकिन इनके लाइफ में थोड़ा कष्ट था। रहने पर भी इन्होंने अच्छे से अच्छे कविताएं लिखते थे। बहुत सारे कविताएं इन्होंने लिखे हैं। इनके रचनाएं तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। कवि को बाल्यकाल से ही परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ता था। परिस्थितियों बहुत सारे दुख था, बहुत सारे मुश्किलें उन्होंने झेलना पड़ा। माखनलाल जी ने संस्कृत, गुजराती, मराठी तथा हिंदी साहित्य का खूब अध्ययन किया। कवि ने 1913 में प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। फिर आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिए थे, कई बार जेल गए थे। 1944 में माखनलाल जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने कई रचना की थी। उनमें से प्रमुख रचना ये है मरंचाल, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धरा, युग चरण, साहित्य देवता। इसके अलावा इन्होंने कई नाटक भी लिखा था। कृष्णार्जुन युद्ध, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी और समय का पाव इनके निबंध है। वनवासी और काल का अनुवाद माखनलाल जी की कहानियाँ हैं। इतने अच्छे प्रसिद्ध प्रमुख कवि 1967 में स्वर्ग सितारे। समझ में आता है क्या कवि परिचय? माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। भारत के उनका इतना प्रेम था, भारत से देश का इतना प्रेम था, इससे उन्होंने अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ लिया था, भारतीय आत्मा। चलो अब हमें कविता की तरफ देखेंगे। कवि ने इस कविता में मोम दीप के बारे में कहे हैं। मोम दीप शीर्षक भी ये है, मोम दीप मेरा।
मोमदीप क्या है? अपने आप को भुलाकर भूलकर दूसरों की सहायता करता है। आप सबको पता है मोमदीप क्या है, उसका जीवन क्या होता है। थोड़ी समय के जीवन रहने पर भी दूसरों के जीवन को प्रकाश करता है। यही बात को साबित करते हैं कवि। और उनसे उनका क्या था, उनका कनेक्शन क्या था, और वो मोमदीप उनका जीवन का सहारा कैसा दिया था, उसके बारे में कवि ने कहे हैं इस कविता में। सूझ का साथी, जो सूझते हैं उसका साथी बनकर उनके जिंदगी में रहा था। सूझ का साथी मोमदीप मेरा। सूझ क्या है छात्रों? बुद्धि। जो उनकी बुद्धि की साथी होती है उनका मोमदीप। इसलिए वह कहते हैं कि मोमदीप मेरा। कितना बेबस यह है, छन छन पल पल बल बल, छू रहा सवेरा अपना अस्तित्व भूल, सूरज को ढेरा मोमदीप मेरा। सूझ का साथी, ये मेरा बुद्धि का साथी है, क्योंकि तो मैं बुद्धि से कुछ काम कर रहा हूँ तो तब यही मुझे साथी से रहता था। उसे जलाकर ही, उसके दीप से ही, उसके प्रकाश से ही मैं सब कुछ काम करता था। कितना बेबस है ये। बेबस का मतलब क्या है? लाचार। कितना लाचार है ये। लघु होने पर भी इसका काम तो बहुत बड़ी होती है। छन छन पल पल बल बल, ये एक क्षण, ये एक पल पल वो क्या करता है? अपने को जलाकर, अपने आप भूलकर दूसरों की सहायता करता है। छू रहा है सवेरा अपना अस्तित्व भूल। अपना जो अस्तित्व क्या है वो भूल गया और सवेरा को छू रहा है, क्योंकि कवि ने रात भर कविताएं लिखते हैं। उस समय उनका सहारा देने वाला एक ही साथी होता है मोमदीप। इसलिए कवि कहते हैं कि मोमदीप मेरा। और सवेरा छू रहा है, सवेरा मतलब रात भर कविताएं लिखते थे उन्होंने, कवि ने उनका साथ देता था मोमदीप। तब सवेरे होने लगा। सवेरे होने से जब क्या होता है, सूरज निकलने से इसका प्रकाश कम हो जाता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश बहुत बड़ा है। सूरज का ढेरा, सूरज का बड़ी प्रकाश, ढेरा मतलब एक हीप को कहते हैं। तब उसकी इतनी बड़ी प्रकाश के सामने मेरा मोमदीप का प्रकाश कुछ भी नहीं है। रहने पर भी वो सवेरे ही निकला था सूरज, लेकिन रात भर मेरा सहारा दिया था। इसलिए मेरा मोमदीप ही मेरा मित्र है, मेरा साथी है। मोमदीप मेरा। ये सूरज का ढेरा रहने पर भी, बड़ी प्रकाश मिलने पर भी कवि कहते हैं कि मेरा मोमदीप ही मेरा मित्र है। कितना बेबस दिखा, इसने मिटना सीखा, रक्त रक्त बिंदु बिंदु, झर रहा प्रकाश सिंधु, कोटि कोटि बना व्याप, छोटा सा घेरा मोमदीप मेरा। कितना बेबस दिखा, कितना लाचार है वो। इसके मिटना सीखा, इसने क्या किया? कैसा वो प्रकाश देता है? अपने आप को मिटाकर दूसरों को प्रकाश देता है। इसे तो अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल से भी कहते हैं, जो व्यक्तियों अपने लाइफ को त्याग करके दूसरों को बढ़ा देते हैं, दूसरों के लाइफ में उन्नति लाते हैं, उनको इनका ही एग्जाम्पल देते हैं मोमदीप। इतना ही छोटा रहने पर भी, इतना ही बेबस रहने पर भी वो क्या करता है? अपने को मिटना सीखा। रक्त रक्त बिंदु बिंदु, रक्त रक्त उसके धाराएं बहती हैं। उसे कवि कहते हैं कि जब वो घुलकर उसके धाराएं बहती हैं, उसे मोमदीप का रक्त कहते हैं उसे।
तब ये कहना है कि रक्त रक्त बिंदु बिंदु एक एक ड्रॉप ड्रॉप से होता है और उसका रक्त बहते हैं, जैसा मोमदीप घुलकर जाता है झर रहा प्रकाश सिंधु। क्या करता है, इतना अपना रक्त को देखकर अपना लाइफ को त्याग करके वो दूसरों का लाइफ में प्रकाश देता है। झर रहा है प्रकाश सिंधु, अपने को घोलकर अपने का रक्त बहाकर बिंदु बिंदु से बहाकर दूसरों के लाइफ के लिए प्रकाश देता है। कोटि कोटि बना व्याप्त, कोटि कोटि से क्या करता है, वो व्याप्त हुआ है, कहीं पर भी भरा हुआ है। अगर हमें ये मोमबत्ती को जलाकर एक कमरे में रखते हैं तब क्या होता है, सारा कमरा प्रकाश हो जाता है। वहां से तम का मतलब क्या है, अंधकार मतलब डार्कनेस होता है, वहीं से तम हट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। छोटा सा घेरा, इसका घेरा तो देखो, उसका निचला भाग तो अंधेरा होता है, काला होता है, लेकिन क्या होता है उसका वो सारा स्थान पर जहीं पर हमें उसे जलाकर रखते हैं वो सारा स्थान को ही प्रकाश से फैला देता है, लेकिन उसका निचला भाग तो क्या होता है, अंधेरा से ही रहता है। छोटा सा घेरा मोमदीप मेरा, अच्छे से कैसे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कवि ने। इनसे हमें ये पता लगता है कि उनसे मोमदीप कितना सहारा दिया है उनके लाइफ में। नेक्स्ट वन, जी से लग जब बैठ तंबल जमा बैठ, जब चाहूं जाग उठे जब चाहूं सो जावे, पीड़ा में साथ रहे लीला में खो जावे मोमदीप मेरा। कवि का ये कहना है कि उनके लाइफ में कब कब मोमदीप उनका साथ सहारा दिया था। वे कहते हैं कि जी से लग जब बैठ तम बल जमा बैठ, जी लगाकर उन्होंने पढ़ने बैठे थे या लिखने बैठे थे तब उनके साथ में बैठता है वो, क्योंकि जब उनके काम शुरू करते समय उन्होंने दिया को वही है ना मोमदीप को जलाकर रखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, तब उनका साथ देता है। तम बल जमा बैठ, तम सारा तम रहने पर भी, तम अंधकार रहने पर भी, उतना रात को वो वे लिखने के लिए बैठने पर भी वो क्या करता है, उनके लिखने के लिए प्रकाश देकर सहायता करता है। जब जाऊं जाग उठे, जब तक मैं जागता हूँ तब तक वो क्या करता है, मेरे साथ जागता रहता है। जब चाहूं सो जावे, जब मैं सोना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ सो जाता है। पीड़ा में साथ रहें, पीड़ा का मतलब क्या है छात्रों, दर्द या दुख। उनके दर्द या दुख में वे साथ रहता है। लीला में खो जावे, उनके सुख में, उनके हैप्पीनेस में वो क्या चल होता, खो जाता है। तब उनके सारे लाइफ में वह इतना जुड़कर रहता है उनके अच्छाई और बुराई में। इसलिए बड़े प्यार से कवि ने कहते हैं कि ये मोमदीप मेरा है। समझ में आता है ये 3 पैराग्राफ में। चलो अब हमें नेक्स्ट वन देखेंगे। नभ की तम गोद भरे, नखत कोटि भर न झरे, पढ़ न सका उनके बल, जीवन अक्षर ये, आ न सके उतर, भूलना भर मेरे घर ये, इन पर गर्वित ना हुआ, प्रणय गर्व मेरा, मेरे साथ मधुर मोमदीप मेरा। कवि कहते हैं नभ की तम गोद भरे। नभ आकाश, रात के समय आकाश कैसा दिखता है, काले रंग में दिखता है ना, देखने में तम जैसा होता है, अंधकार जैसा होता है। तब हमें रात में आकाश में क्या देख सकते हैं, चंद्र और नक्षत्र। नखद मतलब नक्षत्र हैं। नक्षत्र कैसे होते हैं, रिमझिम करके वो चिमचिमा करते हैं, देखने को तो बहुत सुंदर लगता है और रात के समय तो बहुत ठंडक भी लगता है। कवि का ये कहना है कि नभ की तम गोद भरे, नखत कोटि भर न झरे। नभ की गोद में रात के समय
आकाश रूपी गोद में कोटि कोटि तारे होते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है, वो झिमझिमाते हैं, रिमझिमाते हैं, लेकिन उसकी प्रकाश से मुझे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी प्रकाश में क्या नहीं कर सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ। पढ़ ना सका उनके बल से, उनकी सहायता से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि आकाश में कितने तारे होते हैं, कोटि कोटि तारे होते हैं, रहने पर भी उसकी प्रकाश व्यर्थ है, मुझे नहीं यूज होता है। जीवन के अक्षर में ये मैं जीवन के अक्षर को भी नहीं पढ़ता और किताब के काले अक्षर को भी नहीं पढ़ सकता। आ ना सके उतर वो मेरे किताब के लिए पढ़ने के लिए, यहाँ मैं कविता लिखते समय भी वो मुझे प्रकाश देने के लिए आकाश से नहीं उतर कर आते हैं। भूलना मेरे घर ये मेरे घर को भूल गए हैं, इन पर गर्वित ना हुआ, ये मुझे कोई सहायता नहीं करते हैं। तब मेरे जीवन के उन्नति के लिए या मेरे वो रचनाएं के लिए इनसे ही सब कुछ हुआ, ऐसा कहकर मैं गर्वित ना होऊंगा, क्योंकि उसकी प्रकाश ये किसी के लिए भी यूज नहीं है। प्रणय गर्व मेरा एक ही गर्व है, मेरे बस साथ मधुर, मेरे साथ हमेशा मधुर से अपनी लाइफ को घोलकर मेरा जीवन की उन्नति के लिए मेरे साथ देने वाला मोमदीप मेरा। समझ में आता है कितने से सुंदर से इसमें अक्षर उन्होंने प्रयोग किए हैं और अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। तो नेचर क्या है, नेचर से भी उन्होंने अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। कई कोटि कोटि नखद मतलब नक्षत्र होने पर भी उसका प्रकाश उनकी रचना के लिए या उनके जीवन के लिए कोई यूज नहीं दिया था, लेकिन छोटा होने पर भी मोमबत्ती उनके साथ हमेशा रहकर उनके लिए अच्छाई और बुराई में उनका साथ देता था। इससे वो बहुत गर्व होते हैं और कहते हैं यही मेरा प्रणय जीवन होता है, मेरी साथी होती है। जब चाह मिल जावे तम से जब तुमुल युद्ध तनी दौड़ जुड़ जावे, सूजों के साथ रदबद का ज्वलित लहू चितेरा मोमदीप मेरा। देखो आप कहते हैं जब चाहे मिल जावे, जब चाहे मिट जावे, मुझे होना पड़ता है, जब मैं चाहता हूँ उसे मैं क्या करता हूँ, वो मोमदीप कर जला कर मेरा काम कर सकता हूँ। तब मेरा काम खत्म हो जाता है, तब मैं उसे मिटा देता हूँ। मैं सब कुछ ये मेरी पसंद होती है, जो मेरा पसंद है, जो मेरा काम होना पड़ता है, तभी वो मेरा हेल्प करता है। जब चाहे मैं उसे यूज कर लेता हूँ, जब चाहे उसे मिटा लेता हूँ। तम से जब तुमुल युद्ध तनी दौड़ जुट जावे, तम से किसके लिए वो हमें मोमबत्ती मोमदीप को चढ़ा कर रखते हैं, क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए। तब कवि कहते हैं कि तम से जब तुमुल युद्ध, तम का मतलब क्या है, अभी तो मैं बोली थी तम क्या है, अंधकार होता है, डार्कनेस। तब अंधेरा होता है, तब हमें उस प्रकाश के लिए कोई दिया चढ़ा कर रखते हैं। ऐसा ही कवि जब अंधकार होता है उन्होंने क्या करते हैं, मोमदीप को चढ़ा कर रखते हैं। वो कहते हैं कि वो मोमदीप वो प्रकाश को देने के लिए और छोटी सी प्रकाश देने के लिए वो इतनी बड़ा तम को क्या करता है, बहुत कष्ट से हटाता है। तम से जब तुमुल युद्ध, बड़ा युद्ध करता है, वो युद्ध करके वो तम को हटाता है, वहीं पर प्रकाश देता है। तनी दौड़ जुट जावे, सूजों के रदपद का, सूजों की, सूज क्या है, बुद्धि। तो मेरा बुद्धि से जो क्या निकलता है, जो मैं लिखने वाला हूँ, उसके साथ का ज्वलित लघु चितेरा, ये जलता है। जो कुछ मेरे सूझ में आती है
मैं उसे काम करने वाला हूँ, तब वो काम करने के लिए जो सहायता करता है वह चितेरा है, लघु होता है। मतलब क्या है चतुर लघु क्या है? लघु का मतलब छोटा, स्मॉल कहते हैं। लघु होने पर भी इसका काम तो बहुत बड़ा होता है। ज्वलित लघु चितेरा, जलता है मेरा छोटा सा मोमदीप। मोमदीप मेरा, मोमदीप वो छोटा होने पर भी उसका काम क्या है, उसके बारे में कवि ने अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देकर कहते हैं। नेक्स्ट वन, ये गरीब ये लघु लघु, प्राणों पर यह उदार, बिंदु बिंदु आग आग प्राण प्राण। मोमदीप यज्ञ ज्वार, पीढ़ियों प्रकाश प्रदीप, जगरद गति चेरा, मोमदीप मेरा। यह गरीब ये लघु लघु, ये तो छोटे पैसे में भी मिल जाता है, इसका दाम तो बिल्कुल कम होता है। ये बहुत गरीब है, ये लघु है मतलब छोटा है। प्राणों का ये उदार, बिंदु बिंदु आग आग प्राण प्राण। ये प्राणों का उदार है, ये बिंदु छोटा है, रहने पर भी इसका तो इसकी सहायता, इसकी काम तो बहुत बड़ी होती है। बिंदु में ही हमें ये शुरू करते हैं, एक ही डॉट पे इसे रखते हैं, एक ही स्थान पे रखते हैं, लेकिन वो जो स्थान है वहीं पर अंधेरा होता है उसका निचले भाग, और पूरे बाकी स्थान को ही वो प्रकाश से अलंकृत कर देता है। यज्ञ ज्वार, पीढ़ियों प्रकाश प्रदीप, जग रद गति चेरा, मोमदीप मेरा। कवि ने इसे प्यार से चेरा कहते हैं। चेरा क्या होता है? नौकर, अनुगामी। अनुगामी क्या है? दूसरों की भलाई चाहने वाला। कवि ने मोमबत्ती को चेरा कहते हैं, नौकर, और एक मीनिंग होता है अनुगामी। तब मोमबत्ती क्या है? दूसरों की सहायता करता है ना, दूसरों की भलाई करता है ना, दूसरों को लाइफ में प्रकाश देने के लिए अपने आप को घुल मिट जाता है। कवि इसी कहते हैं ये अनुगामी होता है। कैसा है छात्रों इस ये कविता? बहुत अच्छा से अच्छा मीनिंग दिया गया है इसमें। फिर एक बार मैं कविता को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुन लेना छात्रों। सूरज का साथी मोमदीप मेरा, कितना बेबस है यह, छन छन पल पल बल बल, छू रहा सवेरा अपना अस्तित्व भूल, सूरज का टेरा, मोमदीप मेरा। कितना बेबस दिखा इसने मिटना सीखा, रक्त रक्त बिंदु बिंदु, झर रहा प्रकाश सिंधु, कोटि कोटि बड़ा व्याप्त, छोटा सा घेरा, मोमदीप मेरा। जी से लग जब बैठ तम बल जमा बैठ, जब चाहूं जाग उठे, जब चाहूं सो जावे, पीड़ा में साथ रहे, लीला में खो जावे, मोमदीप मेरा। नभ की तम गोद भरे, नखत कोटि भर न झरे, पढ़ न सका उनके बल, जीवन के अक्षर ये, आ न सके उतर उतर, भूलना मेरे घर ये, इन पर गर्वित ना हुआ प्रणय गर्व मेरा, मेरे बस साथ मधुर, मोमदीप मेरा। जब चाह मिल जावे, जब चाह मिल जावे, तम से जब तुमुल युद्ध, तने दौड़ जुड़ जावे, सूजों के साथ सूजों के रथ पद का, ज्वलित लघु चितेरा, मोमदीप मेरा। यह गरीब यह लघु लघु, प्राणों का यह उदार, बिंदु बिंदु आग आग प्राण प्राण। यह ज्वार पीढ़ियों प्रकाशपति, जग रद कति चेरा, मोमदीप मेरा। समझ में आता है छात्रों?
बहुत अच्छी सी कवि है ये, कविता है ये। बड़े ध्यान से पढ़ लेना छात्रों, इसे कंठस्थ करने की कोई आवश्यक नहीं, लेकिन इसका मीनिंग को अच्छे से अच्छे जान लेना। जो असाइनमेंट हमें भेजते हैं वो भी लिखकर सही समय पर अपना नोट को सबमिट कर देना। धन्यवाद।